हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। तो मैं अनमोल अग्रवाल अपने चैनल अनमोल अग्रवाल फाइनेंस पे आप सभी के साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा 5 ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में मतलब कि 1 से 2 महीने में आपको 10 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं ऑन एन एवरेज। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी को कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। तो आप एक बार, ये मेरा एनालिसिस है, आप इसके बाद अपना एनालिसिस करें, फिर आप देखें कि आपको शेयर लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट्स। सो सबसे पहला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी में अभी क्या प्राइस चल रहा है? आईटीसी में अभी 440 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो एंट्री किस बेसिस पे बन रही है? एंट्री इस बेसिस पे बन रही है कि यहाँ पे मार्केट ने 200 ईएमए को क्रॉस करा है जस्ट, ठीक है, और फिर मार्केट 200 डीएमए के पास चल रहा है, ठीक है। तो अभी मार्केट जा सकता है, मेरे हिसाब से मार्केट को जाना चाहिए यहाँ पे। हमें ये देखिए यहाँ पे लगा लेते हैं। तो मार्केट को यहाँ पे हमें देने चाहिए 40 से 50 पॉइंट का टारगेट देना चाहिए, ठीक है। तो ये इजीली 10% का टारगेट है, ठीक है। तो मार्केट अगर 474 को ब्रेक करता है तो और फिर उसको रीटेस्ट करता है तो फिर और आगे भी जा सकता है, पर हम इतने टारगेट से सफिशिएंट रहेंगे। और अगर देखिए, मैं कोई पार्टी के लिए वो नहीं हूँ, बट अगर हम देखें, अगर बीजेपी सरकार आती है तो आईटीसी के बढ़ने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अभी तो हमने आईटीसी का अभी टेक्निकल पोर्शन देखा है, तो अभी हम इसका फंडामेंटल पोर्शन भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं भर देता हूँ, आईटीसी भर देता हूँ। आईटीसी, ये आ गया आईटीसी, ठीक है। यहाँ पे हम देखें सबसे बढ़िया पॉइंट अपने लिए क्या है देखने वाला। तो सबसे बढ़िया पॉइंट है यही है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0 है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए इसके प्रोज में भी यही दे रखा है कि कंपनी इज डेब्ट फ्री, ठीक है। कॉन्स में देख लेते हैं कि ये अपने 7.94 मतलब कि ओवर वैल्यूड कह सकते हैं हम इसको, यहाँ पे चल रहा है। बट इसको इतना कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि हमें टेक्निकल भी अच्छा मिल रखा है पॉइंट और फंडामेंटल भी अच्छा मिल रखा है। फर्दर हम इसकी सेल्स को देखें तो सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है दिसंबर 2023 में, 18,000 की सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। और कंपनी नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है 5,000 करोड़ से, ठीक है। तो हम इसको एक अच्छा स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, तो इसको आप ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो फर्दर सेकंड शेयर मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है बायोकॉन। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बायोकॉन का क्या हिसाब किताब है। देखिए बायोकॉन में अगर हम देखें, बायोकॉन यहाँ पे पहले ही काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए ये जब ये इसने 200 ईएमए को क्रॉस करा यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम अभी ऑलरेडी दे चुका है। 260 से लेके 306 तक आ चुका है ये। बट अगर हम यहाँ पे देखें पॉइंट को, तो ये अपने इस हाई के पास है और इसको रीटेस्ट कर रहा है। अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करता है तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा हमें 10 से 15% का रिटर्न दे सकता है। तो अगर ये रीटेस्ट करता है फिर हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर फर्दर इसके फंडामेंटल पे आ जाते हैं हम। यहाँ सर्च कर लेते हैं बायोकॉन, ठीक है। बायोकॉन की मार्केट कैप है जो वो 36,000 करोड़ है, ठीक है। इसका करंट प्राइस अभी 306 के आसपास चल रहा है। अपर सर्किट मतलब अपर सर्किट तो नहीं कहेंगे, इसके हाई अभी तक 313 का ही लगाया है, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.96 है, मतलब फेयर है, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं इसको, ठीक है। स्टॉक की पी चल रही है 30.7 और इंडस्ट्री की पी है 34.9। तो ये हम एक अच्छा प्राइस मिल रहा है, हमें फेयर प्राइस मिल रहा है, अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड नहीं है ये, ठीक है। तो फर्दर इसके देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रोज में भी लिख रखा है यहाँ पे कि कंपनी ने हमें गुड क्वार्टर दिया है, ठीक है। तो फर्दर सेल्स देख लेते हैं। सेल्स अगर हम देखें तो सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं पिछले 5 सालों में, ठीक है। और हम अगर इसका प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट इस साल सबसे ज़्यादा मतलब दिसंबर 2023 में सबसे ज़्यादा है, 173 करोड़ से मतलब एक क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है इसने। सितंबर 2023 में इसने 173 करोड़ का दिया है और दिसंबर 2023 में 753 करोड़ का दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है अपने आप में। तो हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए इसको बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला शेयर देख लेते हैं कौन सा है। अगला शेयर है प्राज इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पे प्राज इंडस्ट्रीज़ को हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? प्राज इंडस्ट्रीज़ को कंसिडर करने का हमारा पॉइंट यही है कि देखिए
एक तो ये 200 EMA और DMA के आसपास चल रहा है, ठीक है। और मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सपोर्ट भी है, देखिए यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं 650 के आसपास। फिर फर्दर हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वीकली हो गया, ये हो गया अपना, नहीं इसमें नहीं है, वो अगले शेयर में शायद से मैं देख रहा था अभी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डे फ्रेम में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं टेक्निकल बेसिस पे, ठीक है। और अगर हम इसके फंडामेंटल पे जाएं तो फंडामेंटल भी इसके अच्छे थे। देखिए मैंने दोनों तरह की, मतलब दोनों तरह को प्रॉपर एनालिसिस करा है कि फंडामेंटली भी अच्छे हों और अपने वैसे भी अच्छे हों, टेक्निकली भी कुछ ना कुछ बन रहा हो, तभी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है इसका। तो ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका 9600 करोड़ का है और स्टॉक पी 34.4, इंडस्ट्री पी 39.9, ये ओके है। डेप्ट टू इक्विटी लगभग 0 है, तो ये भी पॉइंट हमारा अच्छा है, ठीक है। देखिए इन्होंने भी लिख रखा है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, तो ये हम कर सकते हैं कंसिडर। तो बट कॉन्स में यही आ गया कि स्टॉक थोड़ा 8.64 टाइम्स है उसकी बुक वैल्यू से, तो इसमें अगर हम देखें, देखिए प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज तो कर रहा है, बस एक मार्च के क्वार्टर में 113 था और दिसंबर क्वार्टर में 92 है, बट एक्सपेक्टेड है कि 200 EMA को क्रॉस करा है और 2-3 बार रीटेस्ट करने के बाद क्रॉस करा है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एक अच्छा खासा, ठीक है। तो चलिए अगली कंपनी देख लेते हैं। अगली कंपनी कौन सी है? अगली कंपनी है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। हाँ, ये वाला वो स्टॉक था जो मैं पिछले वाले में कह रहा था कि जिसमें मंथ का वो लगता है। देखिए इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें देखिए यहाँ पे 200 EMA अगर हमने यहाँ पे कहीं पे कंसिडर करा होता नवंबर 2023 में जब बुल रन एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था, जब लोगों ने बाइंग पे बाइंग स्टार्ट करी थी, अगर हमने तब कंसिडर करा होता तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता हमें देखने को। खैर तब राम मंदिर की इनॉग्रेशन भी थी, तो तब भी था कि चांसेस थे कि इनके बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। बट अगर हम देखें यहाँ पे इसको 200 EMA वाले पॉइंट को तो इग्नोर करते हैं, अभी हम आगे कंसिडर करते हैं इसको कि हमने इसमें ऐसा क्या देखा कि ये हमें लग रहा है कि बढ़ेगा। देखिए इसमें थोड़ा पेशेंटली आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लगी है 153.45 पे, ठीक है, इसको ब्रेक करा, ठीक है। अब मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई और इसको रीटेस्ट कर रहा है, अब एक ग्रीन कैंडल दे रहा है, मंथ की ग्रीन कैंडल दे रहा है, तो चांसेस हैं कि ये क्रॉस कर जाए और अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाए। और अगर मोदी गवर्नमेंट आती है, अगेन वही पॉइंट, अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि IOCL के रेट्स काफ़ी ज़्यादा स्पाइक करेंगे एकदम से, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है 2014 से लेकर 2024 तक आते थे, अगर हम पेट्रोल्स वगैरह के प्राइस देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइक करेंगे। खैर मैं आपको तो 1-2 महीने का ही वो बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वाला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बट फिर भी हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचें ना कि अगर ये 1-2 महीने में भी 10-15% का रिटर्न नहीं दे पाते और आप अगर लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास है मतलब इतना कैपिटल कि आप लंबे समय के लिए डाल सकते हैं, तो 1-2 साल में तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। मार्केट कैप है 2,42,250 करोड़ का, ठीक है। और स्टॉक पी है 5.17, ये भी ठीक है। डेट टू इक्विटी ठीक है, मतलब 0.5 होनी चाहिए बेसिकली, 0.69 फेयर इनफ, ठीक है। तो डिविडेंड भी मिल रहा है 2.91% का, ठीक है। और क्या चाहिए? देखिए कॉन्स इसमें कुछ भी नहीं है, इसके कॉन्स नहीं है, तो वही मैं पॉइंट बता रहा था आपको कि इसके कॉन्स कोई भी नहीं है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। और प्रोज ही प्रोज हैं इसमें मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर हम सेल्स देखें, सेल्स 5 सालों में, मतलब 2020 से लेके 2024, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल नॉट 5 साल, तो सेल्स जो हुई हैं 1 लाख करोड़ से इसकी हो गई हैं लगभग 2 लाख करोड़, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है, अपने लिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनका 16,000 करोड़ 576,000, ठीक है।
तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर हम देखें, इन्होंने दिसंबर 2023 का ही शो कर रखा है यहाँ पे, तो वो है 9200 करोड़। तो बहुत ही अच्छा हमें चार्ट्स में देखने को मिल रहा है, इनके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने उस पोर्टफोलियो में, ठीक है। अगला शेयर तो यही है, पहले मैं फंडामेंटल बता देता हूँ, उसके फिर हम टेक्निकल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वही है BPCL है, देखिए ये है आपका, अगर हम देखें यहाँ पे 1,32 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है, ठीक है। स्टॉक थोड़ा अंडरवैल्यूड कह सकते हैं, थोड़ा अंडरवैल्यूड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी डेट टू इक्विटी 0.8 के आसपास है। अगेन इसमें भी कॉन्स कोई नहीं है, प्रोज ही है। अगेन वही अपना पेट्रोलियम साइड का शेयर है, तो काफ़ी अच्छा खासा है। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 610 के आसपास कह सकते हैं इसको, बट कोई बात नहीं, हम कंसिडर कर लेंगे इसको। इसकी भी ऑलमोस्ट अभी डबल होने वाली है पिछले 4 सालों में। तो 66,000 करोड़ से लेके 1,20,000 करोड़ के आसपास, 1,15,000 करोड़ के आसपास है। आने वाले टाइम में इसकी और देखने को मिल सकती है, हमें जल्दी देखने को मिल सकता है कि ये 132 करोड़ पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इसका अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ी दिक्कत है। नेट प्रॉफिट इसका गिरा है सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 में। मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, अभी मैंने मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ध्यान दिया है। तो आप BPCL को कंसिडर मत करिए, ठीक है। तो इसको हम रहने देते हैं। अब 4 स्टॉक्स ही मान के चलिए कि 4 स्टॉक्स हैं टोटल, ठीक है। आप इनको अपनी जो कैपिटल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन सब में आने वाले टाइम में, ठीक है। एक और स्टॉक बता देता हूँ, बट वो तो काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है, PNB मैंने, तो और कोई स्टॉक तो नहीं है। तो ट्रेडर्स यही 4 स्टॉक्स हैं मेन जिसमें आप अपने कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हो और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही। आगे मैं नई वीडियोस लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी और स्टॉक्स के बारे में भी, स्टेप अप के बारे में भी। एक नया आइडिया मेरे पास कि कैसे आप स्टॉक्स में सिप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, कि क्योंकि देखिए अगर हम FDs में इन्वेस्ट करते हैं हमें 5 से 6% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। और अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 से 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल जाता है हमें। उसको हम 16% भी कर सकते हैं, उसका तरीका भी पता है मेरे को, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और फिर फर्दर हम म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने मतलब पैसे को, तभी हमें बेनिफिट है ना। तो मतलब 25 से 30% अगर एनुअल हम जनरेट कर पाएँ, वैसे ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम कर पाएँ तो बेटर है। तो वो तरीके मैंने कुछ ढूंढे हैं, तो देखते हैं अगर वो हो पाता है, ठीक है। तो मैं आप सबके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।